नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पवित्र और भक्तिमय कार्यक्रम में। आज का दिन बहुत ही खास है। आज है शुक्रवार और आज है अधिक मास की पूर्णिमा। जी हाँ दोस्तों, यह कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है। यह पूर्णिमा आई है पुरुषोत्तम मास में यानी अधिक मास में। और इस पूर्णिमा का महत्व सामान्य पूर्णिमा से कई गुना अधिक माना जाता है। आज हम बात करेंगे सत्यनारायण व्रत के बारे में, दीपदान के महत्व के बारे में और यह भी जानेंगे कि आज के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। प्रिय दोस्तों, पहले यह समझते हैं कि अधिक मास होता क्या है। हमारा हिंदू पंचांग दो तरह से चलता है। एक होता है सूरज के हिसाब से, जिसे हम सौर वर्ष कहते हैं, और दूसरा होता है चांद के हिसाब से, जिसे हम चंद्र वर्ष कहते हैं। सूरज के हिसाब से एक साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन चांद के हिसाब से एक साल में सिर्फ 354 दिन होते हैं। तो दोनों के बीच हर साल लगभग 11 दिन का फर्क आ जाता है। यह फर्क हर 3 साल में मिलकर लगभग एक पूरे महीने जितना हो जाता है। इसी फर्क को बराबर करने के लिए हर 3 साल में एक महीना अतिरिक्त जोड़ा जाता है। इसी अतिरिक्त महीने को कहते हैं अधिक मास। और क्योंकि यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसलिए इसे कहते हैं पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम यानी सबसे श्रेष्ठ पुरुष, यानी खुद भगवान विष्णु। इस बार यह पवित्र महीना 17 मई 2026 से शुरू हुआ है और 15 जून 2026 को समाप्त होगा। और आज के दिन इस पूरे महीने की पूर्णिमा है, यानी आज का दिन इसे पूरे अधिक मास का सबसे चमकीला और पुण्यदायी दिन है। प्रिय दोस्तों, पूर्णिमा का दिन वैसे भी बहुत पवित्र माना जाता है। पूर्णिमा यानी पूर्ण चांद का दिन, जब चांद पूरी तरह गोल होता है, 16 कलाओं से भरा हुआ। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन जो भी अच्छा काम किया जाए, दान किया जाए, पूजा की जाए, व्रत रखा जाए, उसका फल सामान्य दिनों से कई गुना अधिक मिलता है। अब सोचिए, जब साधारण पूर्णिमा इतनी फलदायी होती है तो अधिक मास की पूर्णिमा कितनी शक्तिशाली होगी। यह पूर्णिमा 3 गुना पुण्य देने वाली मानी जाती है। पहला पूर्णिमा का पुण्य, दूसरा अधिक मास का पुण्य और तीसरा शुक्रवार का पुण्य, जो माँ लक्ष्मी का दिन होता है। यानी आज 3 पवित्र शक्तियाँ एक साथ मिल रही है, इसलिए आज सत्यनारायण व्रत और दीपदान का विशेष महत्व है। प्रिय दोस्तों, अब बात करते हैं सत्यनारायण व्रत की। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। सत्यनारायण यानी सत्य के नारायण, यानी जो सच्चाई के रूप में हर जगह मौजूद हैं। यह व्रत हमारे देश में बहुत पुराने समय से होता आया है। घर में खुशी हो, कोई मनोकामना पूरी हो, संकट टले या बस भगवान का धन्यवाद करना हो, हर मौके पर यह व्रत किया जाता है। आज अधिक मास की पूर्णिमा पर यह व्रत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आज व्रत कैसे करें, आइए जानते हैं। सुबह जल्दी उठे, सूरज निकलने से पहले नहा धोकर साफ कपड़े पहने, भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठे, घी का दीपक जलाएं, तुलसी के पत्ते चढ़ाएं, पीले फूल चढ़ाएं, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं, यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर। इसके बाद भगवान को भोग लगाएं। भोग में क्या रखें? केला, पंजीरी या हलवा, यह सबसे उत्तम माना जाता है। इसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़े या सुने। कथा के बाद आरती करें और सबसे जरूरी, प्रसाद सभी में बांटे, अकेले न खाएं। प्रसाद का महत्व तभी है जब वहाँ बांटा जाए। अगर पूरा व्रत रख रहे हो तो फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, मेवे खा सकते हैं, अन्न यानी चावल रोटी ना खाएं। और शाम को पूजा के बाद व्रत खोलें। इस व्रत में झूठ ना बोले, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, मन में बुरे विचार ना लाएं, मांस मछली बिल्कुल ना खाएं, शराब से दूर रहें। प्रिय दोस्तों, आज के दिन दीपदान का भी बड़ा महत्व है। दीप यानी दीपक और दान यानी देना। दीपक जलाकर दान करना, यह एक बहुत ही पुरानी और पवित्र परंपरा है। दीपक का मतलब सिर्फ रोशनी नहीं है। दीपक अंधेरे को हटाता है। दीपक ज्ञान का प्रतीक है। दीपक उम्मीद का प्रतीक है। दीपक यह बताता है कि चाहे कितना भी अंधेरा हो, एक छोटी सी लौ भी उसे हरा सकती है। आज पूर्णिमा की रात को नदी या तालाब के किनारे जाकर दीप प्रवाहित करें। अगर नदी पास नहीं है तो घर के बाहर आंगन में या छत पर दीपक जलाएं। मंदिर में जाकर दीपक चढ़ाएं। किसी गरीब के घर में दीपक दे, यह सबसे बड़ा दान है। दीपदान से यह लाभ होता है, घर में नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है, घर में सुख शांति आती है, पितरों को शांति मिलती है, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और मन को एक अजीब सी शांति मिलती है जो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। आज रात जब चांद पूरी तरह निकल आए तो एक दीपक जरूर जलाइए, बस एक दीपक, और मन में जो भी मांगना है भगवान से मांग लीजिए, वह सबकी सुनते हैं। प्रिय दोस्तों, चलिए एक बार पूरी लिस्ट देख लेते हैं आज के दिन क्या क्या करना चाहिए।
सुबह के काम। सूरज निकलने से पहले उठे, स्नान करें, अगर हो सके तो ठंडे पानी से। साफ कपड़े पहने, पीले या सफ़ेद रंग के कपड़े सबसे अच्छे माने जाते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी को जल चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं। दिन के काम। सत्यनारायण कथा पढ़े या सुने, भगवान को भोग लगाएं, प्रसाद बांटे, किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। आज अन्नदान का बहुत महत्व है। किसी गाय को हरा चारा खिलाएं, किसी ब्राह्मण या साधु को दान दे। शाम के काम। सूर्यास्त के बाद दीपक जलाएं, घर के हर कोने में दीपक रखें, मंदिर में दीपक चढ़ाएं, नदी या तालाब में दीपक प्रवाहित करें, चांद को देखें और मन ही मन प्रणाम करें। और आज के दिन क्या ना करना चाहिए? झूठ ना बोले, किसी को दुख ना दे, मांस मछली ना खाए, बाल ना काटे, नाखून ना काटे। नए कपड़े खरीदना भी आज टाल सकते हैं, क्योंकि अधिक मास में खरीदारी वर्जित मानी जाती है। प्रिय दोस्तों, आज हमने बहुत कुछ जाना। अधिक मास क्या होता है यह जाना, आज की पूर्णिमा क्यों खास है यह समझा, सत्यनारायण व्रत कैसे करें यह सीखा, दीपदान का महत्व यह जाना। लेकिन प्रिय दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, व्रत रखना, पूजा करना, दीपक जलाना, यह सब बाहरी काम है। असली पूजा होती है भीतर से। जब हम सच बोलते हैं तो भगवान खुश होते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं तो भगवान खुश होते हैं। जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो भगवान सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। आज का दिन सिर्फ पूजा का दिन नहीं है, आज का दिन है खुद को बेहतर बनाने का। एक वादा कीजिए खुद से आज कि मैं आज से थोड़ा और सच बोलूँगी या बोलूँगा, थोड़ा और धैर्य रखूँगी या रखूँगा, थोड़ा और दूसरों का ख्याल रखूँगी या रखूँगा। बस यही असली सत्यनारायण व्रत है और यही असली दीपदान है। जब आप खुद एक दीपक बन जाए और अपनी रोशनी से दूसरों का रास्ता रोशन करें। आज की यह पूर्णिमा आप सभी के जीवन में खुशियाँ लाए, घर में शांति बनी रहे, जो मनोकामना आपके मन में है वह जरूर पूरी हो। भगवान विष्णु की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री हरि, जय पुरुषोत्तम। प्रिय दोस्तों, अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, इसलिए कि वह भी आज के इस पवित्र दिन का पूरा लाभ उठा सके। मिलते हैं अगले पवित्र अवसर पर। धन्यवाद प्रिय दोस्तों।